चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मचा है नया बवाल। अफगानिस्तान के कारण क्या साउथ अफ्रीका कर देगा टूर्नामेंट को बॉयकॉट? ले जी, इंग्लैंड के बाद अब साउथ अफ्रीका ने भी अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है। कोई किसी किस्म का झूठ नहीं बोलते और झूठ से पर्दा उठा देते हैं। और आज जो सबसे बड़ी न्यूज निकलकर सामने आई है, अब साउथ अफ्रीका ने भी अफगानिस्तान को आंखें दिखाई हैं। शुरुआत में अब तकरीबन 40 दिनों का समय बाकी रह गया है, लेकिन इस बड़े इवेंट से पहले एक नया ही कलेश शुरू हो चुका है और उसमें सबसे बड़ा एक तरीके से जो कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है अफगानिस्तान क्रिकेट। वो क्यों बताया जा रहा है उसको जानने से पहले देख लेते हैं एक बार साउथ अफ्रीका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर की तरफ से आई हुई एक स्टेटमेंट जो उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट को लेकर दी है और आईसीसी को लेकर भी कहा है। तो साउथ अफ्रीका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने क्या कुछ कहा है पहले वो पढ़ते हैं। टू बी क्लियर, द आईसीसी हैज एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इन स्पोर्ट एंड दैट मेंबर नेशंस शुड बी डेवलपिंग बोथ मेल एंड फीमेल प्लेयर्स. This doesn't happen in the case of Afghanistan, suggesting that political interference in the administration of sport is being tolerated there. In the same breath, Sri Lanka was banned in 2023 for political interference. यानी कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने आईसीसी से कहा है कि जिस तरीके से आईसीसी जो स्पोर्ट को लेकर बहुत फेयर रहती है, वहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं होता है, वहाँ उन्होंने आईसीसी ने जिस तरीके से श्रीलंकन क्रिकेट को सस्पेंड किया था 2023 के दौरान, जहाँ पे श्रीलंकन क्रिकेट के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और तब आईसीसी ने संज्ञान लेते हुए वहाँ पे श्रीलंकन क्रिकेट को एक तरीके से सस्पेंड किया था। तो इस दौरान जो हमने देखा है कि साल 2021 के बाद से लेकर अब तक अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार आई है, वहाँ पर क्रिकेट में मेल और फीमेल प्लेयर्स के बीच में जिस तरीके से डिफरेंसेस देखने को मिले हैं, जिस तरीके से पार्शियलिटी हुई है, तो क्या वहां पर आईसीसी अफगानिस्तान क्रिकेट को उस तरीके से एक्शन नहीं ले सकती है उनके खिलाफ? यहां पर आईसीसी को एक तरीके से सवाल खड़े किए हैं यहां पे साउथ अफ्रीका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने। इसके बाद उन्होंने कहा, इट इज नॉट फॉर मी एज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर टू मेक द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर South Africa should honor cricketing fixtures against Afghanistan. If it was my decision, then it certainly would not happen. यानी कि साफ साफ कह दिया यहाँ पे साउथ अफ्रीका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कि अगर उनके हाथ में चीज़ें होती तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले नहीं खेलता, क्योंकि वो एक तरीके से डिफरेंसेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। जिस तरीके से भेदभाव अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार के अंतर्गत चीज़ें देखने को मिली है, स्पोर्ट्स में मेल और फीमेल प्लेयर्स के बीच में जो डिफरेंसेस वहां देखने को मिलता है, उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर वो अगर होते डिसीजन मेकर, तो यहां पे साउथ अफ्रीका जो है मुकाबला नहीं खेलता अफगानिस्तान के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में। यह कहना था यहां पे साउथ अफ्रीका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का कि भैया हम इनके साथ अपना भी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन बहुत सारे लौंडे अफगानिस्तान के जो नमक हरामी करते हैं वो सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड भी नहीं हमारे साथ खेलेगा और साउथ अफ्रीका भी नहीं हमारे साथ खेलेगा, तो हम तो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। ना भैया ना, ऐसा नहीं होगा। मैं तो भैया आईसीसी को बोलता हूं कि इनको चैंपियंस ट्रॉफी से आउट करें, निकालें इनको, ठीक है ना, और इनकी जगह श्रीलंका को लेकर आए चैंपियंस ट्रॉफी में, मजा भी आएगा क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियंस टीम है। ये कूड़ा क्रिकेट जो है इनको बाहर करे, ठीक है। और इंग्लैंड ने जो बोला था, इंग्लैंड के 160 हिरकान जो पार्लियामेंट के थे, उन्होंने भैया ये मुद्दा उठाया था कि अफगानिस्तान की जो सरकार है ना, क्या नाम है उनका, वो तालिबान सरकार जो है, वो उनकी महिलाएं जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा के रखी हुई है। इन्होंने घर में कैद करके रखा हुआ है, ठीक है। उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनको एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया जाता। इसीलिए भैया हम इनके साथ किसी भी किस्म के जो है ताल्लुकात वो नहीं रखेंगे। अब ये चीजें देखते हुए साउथ अफ्रीका ने भी यही शब्द बोले हैं कि भैया अफगानिस्तान के अंदर तो महिलाओं को किसी किस्म की इजाजत नहीं दी जाती, उनको गुलाम बना के रखा हुआ है, तो हम इनके साथ स्पोर्ट्स क्यों खेलें, हम इनके साथ क्यों ताल्लुकात बढ़ाएं। देखे भैया, मैं आपको बता दूं, मैं इन अफगानियों की मैं आपको बात बताता हूं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, इंग्लैंड में वो रहते हैं, वो भी पठान है, ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि भैया आपकी जो सरकार है तालिबान, वो आपकी जो महिलाएं हैं उनके ऊपर पाबंदियां क्यों लगा रही हैं, उनको कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेशन के लिए क्यों नहीं जाने दिया जाता। उसने साफ और सीधे शब्द बोले, माजरत के साथ गला थोड़ा सा ना इन्फेक्शन की वजह से खराब है, ठीक है, और माइंड नहीं करना। तो उसने मुझे बोला कि ये जो तालिबान है ना,
ये जो वहां के जो अफगानिस्तान में शुरू से जो है वहां पर रहते हैं, ठीक है, ये खुद जो है ना 18 साल की जो लड़कियां होती है ना, ये उनके साथ जो है ना शादियां करते हैं। और इनकी अपनी एज पता क्या होती है? किसी की एज 60 साल होती है, किसी की एज 70 साल होती है। इस कदर ये अपनी महिलाओं के ऊपर जुल्म करते हैं। ये ऊपर से आपको लगते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं। देखिए, मैं इनको नमक हराम क्यों बोल देता हूं? नमक हराम मैं इनको इसलिए बोलता हूं कि 40-50 साल का अरसा पाकिस्तान ने इनको अपने देश में रखा है। पाकिस्तान की सरकार का भला हो भैया, जिन्होंने इनको अपने देश में रखा, इनको खिलाया पिलाया, इन्होंने वहां से पैसा इकट्ठा किया और खुद अपने देश में लेकर चले गए। और पाकिस्तान के जो हालात थे वो इन लोगों की वजह से खराब हुए थे। और इन्होंने क्रिकेट जो सीखी है ना, ये जो राशिद खान आपको गुगली शुगली करते नजर आते हैं, ठीक है, ये जो आपको मुजीब शतक लगाते नजर आते हैं, इन्होंने पाकिस्तान की अकेडमीज के अंदर क्रिकेट खेलना सीखी है। पाकिस्तान ने इनको क्रिकेट खेलना सिखाई है। और ये पाकिस्तान के अगेंस्ट ही जहर उगलना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने अपने पेजेस बनाए हुए हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ये गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं इनको नमक हराम बोलता हूं। और ये भारत के साथ जो है ना, ये अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं।